जब मैं आया इतनी बारिश हुई, लेकिन बारिश में भी आप लोगों ने मुझे सुना और वो वीडियो पूरे देश के अंदर चला था कि बारिश में भी जोधपुर के और लूनी के जवान इतने मजबूत है कि मुझे छोड़ के नहीं गए, बारिश में भी सुन रहे थे। तैयार है बीजेपी, भाग रही है पीछे मेरे, आ जाओ एनडीए के अंदर, जिनका एक एमपी नहीं है। कई कांग्रेस के मेरी वजह से मजे ले रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं। कई बीजेपी वाले वेंटिलेटर पे थे, उनको भी उनकी नया पार करा के विधायक बना दिया। कई जीवन भर 8-8 बार आ रहे, कहा मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बना दो। आपके ओसिया के अंदर तो क्या हालात हुए, माँ बेटी दोनों आ गए थे। कैसे ही करके प्लीज प्लीज बचा लो। कांग्रेस वाले भी पीछे पड़े हैं, पिताजी जेल में, बचा लो। अब कह रहे हनुमान की आरएलपी को ये कर दूंगी, आरएलपी का तो कुछ नहीं होगा, आचार संहिता लगने के बाद तय करना कि आपका क्या होगा ओसिया के अंदर। भाइयों, आवश्यकता पड़ी, मोदी अमित शाह के मुंह से ये कहलवा दिया, यार ये काबू नहीं आ रहा, 6-7 घंटे लेट हूं, अब क्या करूं बताओ। मैं तो लेट हो ही जाता हूं, मेरी तो शादी भी लेट हुई थी। मैंने नड्डा की रैली देखी, नड्डा की रैली में पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों को, खाली कुर्सियां, और एक कोई ला रहा और नाचने वाली लाया, वहां पे हरियाणा से आया सिंगर है, कोई नाच रही है, कोई मंच पे हुड़दंग करे। बताओ क्या हालात हो गए राजस्थान के। शायद मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला, जब मैं अग्निपथ की रैली कर रहा था तो देश के अंदर एकमात्र रैली थी सेना के सम्मान में मोदी के खिलाफ, वो जोधपुर की धरती से हुंकार भरती। उस समय एक कार्यक्रम था, जब मैं आया इतनी बारिश हुई, लेकिन बारिश में भी आप लोगों ने मुझे सुना और वो वीडियो पूरे देश के अंदर चला था कि बारिश में भी जोधपुर के और लूनी के जवान इतने मजबूत है कि मुझे छोड़ के नहीं गए, बारिश में भी सुन रहे थे। जब छात्र संघ के चुनाव हुए, अब की बार आपने देखा होगा, जब छात्र संघ चुनाव को लेकर जयपुर में रैली करी, बारिश आ गई थी, तुमने देखा था, लेकिन तुमने मुझे भी भीगते हुए देखा। 2 घंटे तुम्हारे साथ मैं भी भीगा था। तो मैंने कहा बच्चे ये क्या सोचेंगे, बाकी नेता भीगते नहीं, भिगोने का काम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ भीगा था 2-2.5 घंटे। और बच्चों के लिए जब मुझे कहा कि कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, कांग्रेस का संगठन है एनएसयूआई, बीजेपी का एबीवीपी, राजू ने कहा भाई साहब कोई तो बोले। मैंने कहा राजू अपना संगठन ही नहीं है, कि नहीं है तो क्या, अपना तो काम ही हनुमान जी महाराज यही था कि लंका में आग लगाओ, कूद पड़ो। पड़े मैं 1 महीना बराबर में आपके बीच घूमा पूरे राजस्थान के अंदर। अभी भी आप देख लीजिए, दूसरी पार्टियां टिकट बांट रही दिल्ली के अंदर, 7 स्टार होटलों के अंदर। कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। कोई कहता मेरे दादाजी ये थे, वो थे, परदादाजी थे, धड़दादाजी थे, ये कर करके ये सत्यानाशी का फूल, सुबह वापिस भाजपा, शाम को कांग्रेस। ये देखो आप ये हालात जो राजस्थान के अंदर। एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं टिकटों का क्या होगा, कौन लड़ेगा, कौन करेगा, और जो लड़ेंगे इनमें से ही लड़ेंगे। देख लो ज्यादातर चेहरे तो ये मंच पे बैठे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, या जो मेरे भरोसे पे बैठे हैं कि हनुमान जी बैठे हैं, अपने आप चुनाव लड़ाएंगे। आप देखिए, एक व्यक्ति गांव की स्कूल से पढ़ के वो सत्ता को ठोकर मार के देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, जिसके आगे सारा नतमस्तक हो गया इंडिया, उसकी परोसी हुई थाली छोड़ के किसानों के सम्मान में लड़ने के लिए निकल पड़ा देश में। आज मुझे कोई अभी कह रहा था कि भाई साहब आपका जो रथ है ये बीजेपी वालों के पास था पहले, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही बीजेपी में था पहले, था कि नहीं था। और ये जब देश आजाद हुआ तो सब अपना लगी थे कि नहीं थे। अगर बीजेपी किसी गाड़ी से टैक्सी, किसी वेंडर से टैक्सी ले, मैं भी ले लूं, कांग्रेस भी ले ले, कोई मिठाई की दुकान है, मुझे कांग्रेस भी मिठाई खरीदे, बीजेपी आरएलपी खरीद, जोधपुर में गहलोत भी रहता है, बीजेपी भी रहती है, आरएलपी भी रहती है, कोई शेयर खाली होते हैं क्या? ये तो वेंडर है। लेकिन किस तरह की बातें करना। भैया मैं अगर बीजेपी से मिला होता तो मुझे अभी रात को घूमने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या देता, मुझे इतनी सीट दो, कैबिनेट मंत्री दिल्ली में बनाओ। तैयार है बीजेपी, भाग रही है पीछे मेरे, आ जाओ एनडीए के अंदर, जिनका एक एमपी नहीं है उनकी गर्ज कर रही है, जिनका एमपी नहीं उन पार्टियों को एनडीए में ले लिया। तो हनुमान बेनीवाल है जिसके लिए बीजेपी ने सीट छोड़ी थी, राजस्थान में 2 सीट छोड़ी थी, बाड़मेर, नागौर। बाड़मेर में मुझे तरस आ गया मेरे भाई पे, तो मेरी पार्टी के सामने 3rd नंबर था, दिला दी उसको टिकट। ये तो यारी होती है। और मैंने पिछली बार बहुत यारी निभाई। कई कांग्रेस के मेरी वजह से मजे ले रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं। कई बीजेपी वाले वेंटिलेटर पे थे, उनको भी उनकी नया पार करा के विधायक बना दिया। कई जीवन भर 8-8 बार आ रहे, कहा मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बना दो।
आपके होशिया के अंदर तो क्या हालात हुए, माँ बेटी दोनों आ गए थे। कैसे ही करके प्लीज प्लीज बचा लो। कांग्रेस वाले भी पीछे पड़े हैं, पिताजी जेल में, बचा लो। क्या करना है, उम्मीदवार मत लड़ो। राजू खोजा साथ ही था, मैंने कहा नहीं लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया, बन गई विधायक। अब कह रहे हनुमान की आरएलपी को ये कर दूंगी। आरएलपी का तो कुछ नहीं होगा, आचार संहिता लगने के बाद तय करना कि आपका क्या होगा होशियार के अंदर, चीज को ध्यान में रखना। वैसे महिलाओं से मैं लड़ता हूं ना, तो मैं महिलाओं का पलड़ा भारी रहता है मेरे ऊपर, ये सही है। थोड़ा समय लगता है, वसुंधरा ने मुझे परेशान किया, लेकिन आखिरी जीत मेरी हुई। वसुंधरा जिसके नाम की तूती बोलती थी राजस्थान के अंदर, सारे नेता नतमस्तक हो गए थे, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके कदमों में थी। उस वसुंधरा को चुनौती दी एक किसान के बेटे ने, और 60 समंदर पार भेज दिया वसुंधरा जी। अगर मुझे समझौता करना होता तो 2003 में वसुंधरा के पास जाके खाली मैडम, यस मैडम ही तो कहना था, और क्या था। यस मैडम, आप बताएं मैडम, बताएं मैडम मुझे क्या लाना है, आप बताएं। तो जिस तरह अपने कई लोग उसकी साड़ियां ड्राई क्लीन करा के लाते थे, गहलोत के कप प्लेट उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें। मैं तो जानता हूं सबको, मैं तो देखा था 1993, 94, 95 में ट्रेन रेलवे स्टेशन में खड़े, अरे भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो, बोले गहलोत साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा 4 बजे आप उठते हो क्या रोज? बोले नहीं, मैं क्या, हमारी तो ट्रेन छूट रही, कोई काम है इसलिए आगे। बोले गहलोत साहब आ रहे हैं, गहलोत पॉलिटिकल पापा। अब कहते गहलोत से मतलब नहीं, गहलोत ने आरएलपी खड़ी करी। अब मुझे एक बात तो बताओ, मुझे खड़ा किसने किया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने? कोई तो कांग्रेस वाला कह रहा है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम है। मैं बी टीम किसी की नहीं हूं, मैं प्रदेश के किसानों के आशीर्वाद से बना, जवानों के जोश उमंग उत्साह से पार्टी बना के देश में संदेश देने वाला किसान का बेटा हूं, जो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे बैठा था। भाइयों, पहला दल है आरएलपी पार्टी, जो राजस्थान में किसानों की आत्मा जिसमें बसती है। ये झंडा जो आरएलपी का ना आपके पास, ये झंडा आप एक व्यक्ति लेके खड़ा हो जाए, आरएलपी, मोदी की सरकार भी भाग जाएगी, राजस्थान की सरकार भी भागेगी। आरएलपी का झंडा है, छेड़ो मत, पता नहीं क्या हो जाएगा। है कि नहीं झंडे के अंदर दम? ये झंडा इसलिए तो लाया मैं, पहले हरियाणा यूपी के ठग आते थे, झंडा दे देते थे, झंडा ले जाते, डंडा पीछे छोड़ देते थे, तो डंडा लेके घूमता, कभी लोक दल, कभी जनता दल, जनता दल ए बी सी डी, पता नहीं क्या क्या लेके आए। अभी ठग आने वाले आएंगे, कोई मतलब नहीं। मैं हरियाणा के अंदर जाकर उनका ऐसा इलाज कर दूंगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल खाली राजस्थान में नहीं बोलता, वो देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर देश की किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ के उत्तर भारत में अगर कोई व्यक्ति 70 दिन सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था, जिन्हें हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलन को समर्थन दिया, और राजस्थान की आहुति भी उस समर्थन के अंदर, किसानों का उस यज्ञ के अंदर आहुति दी थी, बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया। इस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी राजनीति उसके अंदर फूंक दी। पूरी सत्ता 20 साल पहले, 25 साल पहले 3 में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदलता, 13, 18, कौन देखता कौन क्या कर रहा है, कौन किसके चप्पल साफ कर रहा है, कौन अंदर पहुंचे लगा रहा। देखा क्या आपने जाके? नहीं देखा ना। मैं तो देखा अनपढ़ लोग जिनके पास साइकिल नहीं, लोगों की नौकरी करते थे, अरब खरपति हो गए। मेरे पिताजी 57 में जीप रखते थे, 57 के अंदर। कब था 57? ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 57 के अंदर तो शायद राजस्थान मारवाड़ में कोई एक आध लोगों के पास होगा। 57, 77 में एमएलए बने, 13 चुनाव लड़ लिए परिवार ने, एमपी, एमएलए, फिर एमएलए, पिताजी एमएलए। लेकिन फिर भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेके इसलिए घूम रहा हूं किस्तों पे कि मैं अगर पैसे कमाता तो इतने पैसे कमा लेता जिसका अंदाज भी नहीं था। मैं सारे 2 नंबर के काम जो दूसरे नेता करते हैं, मेरे पास कमी के करने, छोरे ही छोरे हैं चारों तरफ राजस्थान में। कह दो कि ये मेरी 15%, ये 10%, ये 20%, जमीनों पे कब्जे, दारू, डोडा, बजरी, कोई मना कर रहा है? मुझे नहीं कर रहा ना। सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठा हूं इसलिए कि आपका भरोसा मेरे ऊपर है, और ये इतना बड़ा भरोसा है कि 8 घंटे लेट हूं फिर भी आप मेरे सम्मान में खड़े हो। हनुमान आएगा इस राजस्थान के उस किसान की, जिसकी फटी कमीज, जिसकी फटी जूती, जो बैठा हुआ सोच रहा है कि कोई तो आएगा एक दिन
जो देश की आजादी के बाद जिसने नए भारत नए राजस्थान के निर्माण की सोची थी, वो आएगा। वो मारवाड़ की धरती से आएगा, और वो आएगा नहीं, वो आ गया जिसने 20-25 साल तपस्या करी और आपके लिए सुख दुख छोड़ के सड़कों पे रहा। परिवार इंतजार करता रहता, मेरा भी। बच्चे देखे नहीं कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं दूसरों के बच्चों को देखता हूं, ये भी हमारे सबके किसान के बेटे हैं। मुझे इनके लिए लड़ना है। मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं करता, कोई RS IAS नहीं है, लेकिन दूसरे किसान के बेटों को देखता हूं तो मन संतुष्ट हो जाता है। ये किसान का बेटा है, ये कलेक्टर है, ये SDM है, ये बेटी कलेक्टर है, ये भी मेरे परिवार की है। ये हनुमान बेनीवाल ने सोच पैदा करी राजस्थान के अंदर। और भाइयों, ये नेता बराबर नहीं बिठाते थे, ये मैं ही हूं जिन्हें नेताओं को गली गली घर घर घुमाया। और मैं किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाता, वीडियो नहीं बनाता, जैसी लोगों की आदत है। अगर मैं वीडियो बनाने चालू करूं तो मेरे घर पे इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, अंदाज भी आपको नहीं होगा, जो कांटेक्ट करने के लिए आते हैं। आइए, आप INDIA के सदस्य बने। देश में खड़गे राहुल गांधी एक तरफ, अमित शाह, नड्डा जी, दो ही हुए कि नहीं मैं देश के अंदर, तो नहीं आता रहा हूं दोनों के, मैं लड़ रहा हूं अकेला। और मुझे पता है इस लड़ाई के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, फिर भी मेरा नाम इतना बड़ा हो गया राजस्थान के अंदर कि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमारे भाई ने एक लड़ाई लड़ी 20 साल तक। कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोई लड़ा नहीं था, सरकार नहीं भी बनी। मैं ये तो कह सकता हूं 23 के अंदर मैं तो लड़ा था, आप नहीं लड़े, आप मेरे साथ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है, 49 साल का होगा, 50 का हो जाऊंगा जनवरी में। अभी आप पीछे बैठे सोच रहे होंगे कि 1-2 साल भाई साहब कम बता रहे होंगे उम्र अपने। लड़ते लड़ते क्या हुआ, लड़ते लड़ते कब समय निकल गया पता ही नहीं, मुझे खुद को ही पता नहीं कि मैं 15 साल से विधायक सांसद हूं। ऐसे समय निकला, चलते 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 चलते। विपक्ष में रहा हमेशा। आपने देखा मुख्यमंत्री से झगड़ा, अशोक गहलोत जिसने किसान राजनीति को खत्म किया राजस्थान के अंदर, खत्म किया अपने कर्मों से खत्म हुए। कोई किसी को खत्म नहीं करता, मुझे तो नहीं कर रहा कोई खत्म। जिनके जैसे कर्म है वो अपना आप खत्म हो जाएंगे। जो किसी का खून चूसते हैं, दादाजी, परदादाजी, दादाजी टोपी कहाँ रखते थे, दादाजी का सापा कहाँ था, ये सब लोग जानते हैं कि टोपी ऐसी जगह रखते थे जहाँ रखनी नहीं चाहिए, लेकिन रखी। उसका परिणाम हमने भुगता, हम देख रहे हैं। वो बेइज्जती हमारी हुई, हमारे समाज की हुई कि नहीं हुई बताओ मुझे। नीचे हमें देखना पड़ रहा है। कोई कमरा किराए का नहीं देता, कोई किराए कमरा देता है क्या आपको जोधपुर में? जयपुर में अगर ये कह दे कि जाट है, करे इसको किराए कमरे में तो खाली नहीं करेगा, ये वही होगा जो दादाजी और उस टीम का आदमी। तो आप अंदाज लगाओ, एक हनुमान बेनीवाल आया, जो चर्चा चली इस राजस्थान और देश के अंदर कि ये हमारा भाई है जो शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ेगा, जाट, गुजर, मीणा, यादव के लिए लड़ेगा। जिसने लोकसभा के अंदर कहा कि मेरे राजस्थान के अंदर जहां सबसे ज्यादा जाट समाज की, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव की आबादी है, एक भी हाईकोर्ट का जज क्यों नहीं? ये बोल सकता कोई लोकसभा के अंदर? मैंने बोला, और परिणाम ये हुआ कि एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट का जज बना। अब अपने वालों का नंबर आ जाएगा, 1, 2, 3 बन जाएंगे। इस समय की बात है। लड़ मैं रहा हूं, फायदा लोगों को हो रहा है। बीजेपी भी अध्यक्ष बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है। सामान सही कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो, लेकिन इसलिए बना रही है कि हनुमान की काट क्या है। कई लोगों की दुकान चल जाती है, दिल्ली में कन्वेंस कर देते हैं, हम हनुमान से मुकाबला करें। बोले ठीक है, पकड़ लो जो आता है। बोले ठीक है, आप कर लो। कहां से कर लेंगे? 5-5 बार मेरे सामने हार गए, मेरे से कर लेंगे मुकाबला? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पिताजी ने हराया, मैंने हराया, छोटे भाई ने हरा दिया, फिर भी नहीं मान रहे। करेंगे मुकाबला? अरे कहां से करोगे मुकाबला? तुम्हारी जवानी चलेगी, अब बुढ़ापे में कोई मुकाबला होता है कि कर लो मुकाबला, आ जाना। चुनाव आ रहा है ना सामने। मैं तो इसी तरह चलूंगा राजस्थान के अंदर, और मैं परवाह नहीं करता। हार भी देखी है, जीत भी देखी है, सम्मान भी देखा है, और रिकॉर्ड बनाया हर चीज का। सबसे बड़ी रैलियों का रिकॉर्ड, पार्टी बना के रिकॉर्ड, गहलोत के बेटे को हराया। जिस गहलोत ने परेशान किया उसके बेटे को हरा के क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर भेजा कि नहीं भेजा? ये मैं ही था, और कोई नहीं था। आप क्या सोच रहे हो आपके नेताओं ने हराया? हनुमान बेनीवाल था जिसके पीछे आप लोग थे। पहली बार
जोधपुर के अंदर जाट समाज ने लोकसभा चुनाव के अंदर 98% वोट भारतीय जनता पार्टी को करके गहलोत के बेटे को हराया। भाइयों, आवश्यकता पड़ी मोदी अमित शाह के मुंह से ये कहलवा दिया, यार ये काबू नहीं आ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है बताओ मुझे कि ईडी सीबीआई मेरे पीछे नहीं पड़ सकती, लेकिन मिलेगा क्या उनको? 4 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी जूते, उससे तो ईडी का केस भी नहीं बनता। मेरी पार्टी का जब अकाउंट चेक किया उसमें 1500 रुपए मिले थे पार्टी के अकाउंट में। तो कहां से होगा बताओ मुझे? मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूं, मैंने अभी मांगा थोड़ी आपसे, मेरे भूख आ गई है तो मांगा तो नहीं ना। तो फिर लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि मेरे भाइयों को मैं सत्ता के उस पर लेके जाऊं। हमारी जो रेजिमेंट है आज हमारे समाज की, अमेरिका के अखबार के अंदर छपा कि कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे, कारगिल की पहाड़ी आपने शायद गूगल पे करोगे तो आ जाएगी। अटल जी को तो पता ही नहीं लगा कितने घुसपैठी घुस गए थे। धीरे 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 चलते रहे 2, 3, 4 साल, फिर पता लगा। अपने आप को बहुत बड़ी जीत मान ली, जीत नहीं थी, अपना फेल्योर था सिस्टम का। अपने कितने शहीद हुए वहां पे बताओ मुझे, कितने सैनिकों को खो दिया, कितने जामाजों को खो दिया। अमेरिका के अखबार ने लिखा कि कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद AK-47 लेके दुश्मन को मारता वो कोई आगे बढ़ता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। तब सीना फूलता है हमारा, फूलता कि नहीं फूलता है? आपका सीना फूलता है कि हनुमान बेनीवाल ने मोदी से टक्कर ली और अगर मेरी कोई सीढ़ी आ जाती जब क्या होता? तो सीना थोड़ी फूलता, छुप जाते। अरे कहीं हो थकड़ा नेता का 62 मिनट 65 मिनट मोजा ही कौन खुलिया आएगा सीढ़ी, तो क्या होता बताओ मुझे? तो हनुमान बेनीवाल लड़ा, कर दिया हाईवे जाम, भगा दिया गहलोत सरकार को, भगा दिया मोदी सरकार को, अकेला लड़ रहा है लोकसभा का, फाड़ दिए कागज, हट फेंक दिए। वो हनुमान बेनीवाल है। ले भाइयों, पूरी ताकत के साथ जुटना आपको। 6-7 घंटे लेट हूं, अब क्या करूं बताओ? मैं तो लेट हो ही जाता हूं, मेरी तो शादी भी लेट हुई थी। निकला था 10:30-11 बजे, तो वहां दुकान घर पे पूरी बड़ी 500 लोग आ जाते हैं, उनको सुनो, नहीं सुनो तो नाराज होके जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि आचार संहिता लगने वाली, ट्रांसफर करा दो, सड़क बना दो। अरे कहां से सड़क बना? 10 दिन टेंडर में भी लगता है। अब उनको ज्यादा जागरूक कर दिया तो मुझे इस बात की पीड़ा है बहुत ज्यादा, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन हमें हमारे भाइयों के काम करना है, क्योंकि हमने उनको जागरूक किया, तभी तो फर्जी नेताओं की दुकानें बंद हुई राजस्थान के अंदर, पब्लिक जागरूक हो गई। तो निकलते निकलते घंटा 1.5 घंटा घर से लेट हो गया। और फिर आप हर गांव के अंदर, आज शायद पूरे दिन में रथ के ऊपर ही था, हर 5 किलोमीटर बाद स्वागत, हर 8 किलोमीटर बाद स्वागत। ये तो आप मेरा छोटा मोटा कहना मान रहे हो, कहते रथ के अंदर में ले आता हूँ, ऊपर आके स्वागत को हर जगह के नीचे वो खींच के ले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप ऊपर आ जाओ रथ पे, तो थोड़ी बहुत मान लेते हो कि ठीक है हम रथ पे चढ़ रहे हैं, रिलैक्स हो जाते होते हो कि नहीं होते? तो यहाँ बज गई 1:15। मैंने यहाँ केरू में कहा, मैंने कहा सुबह कर लो कार्यक्रम। बोले कैसे कर लें सुबह? पिछली बार भी टोल पे थे आप आए नहीं, वो कुछ 5 साल पहले का बता रहे किस्सा, बताओ। उसके बाद कितनी बार आ गया चला गया, चूंकि मुझे हिसाब चुकाना है, हर चीज मेरे से लोगे। मेरा लाइसेंस हर साल रिन्यू करना है। भाई साहब आपने कैसे नहीं किया बताओ? बाकी जो नहीं करके भाग गए उनका कुछ नहीं है। 2 लाख चंदा बोल दिया, कहीं 5 लाख, बोलो 5 लाख चंदा बोल, अरे बोल दिया दिया है क्या? कहीं पता नहीं कितनी जगह बोल दिया होगा। लेकिन पीड़ा इस बात की भाइयों, जगूंगा 3-4 बजे, जैसी रोटी खा के 2 चपाती खा के पड़ जाऊंगा, उठ के चल दूंगा। अब देखो ये तो ईश्वर की कृपा है, अब ये तो ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर है। बाकी आप देखोगे ना मेरे को चलते हुए, जब मेरा जीवन देखोगे आपको लगेगा कि ये आदमी तपस्वी से कम नहीं, जिसका नेत्र को। ये प्रिया सिंह बैठी, मैंने इसको कहा, ये जब मिली पहली बार, मैंने कहा प्रिया तुम इंटरनेशनल प्लेयर हो, कोई ऐसी दवाई बताओ 1 टेबलेट लेने से खाना नहीं खाना पड़े, ताकि मैं चलता चलता खा लूं, चलता रहूं। तो खाना खाने में 1 घंटा खराब होता कि नहीं होता? 1-1.5 घंटा लग जाता, फिर 1.5 घंटा, 3 घंटे चले गए। क्या यही कहा था मैंने आपको? तो इनका खाना तो खाना ही पड़ेगा भाई, ऐसी कोई दवाई बनी नहीं। अब बनी भी होगी तो हमें नहीं मिली आज तक ऐसी दवाई, काश मिल जाए। टेबलेट ली, दौड़ते जाएं, क्योंकि समय कम है भाई, समय का। आप तो कोई 1-2 चुनाव 3 चुनाव तो मजबूती से इतने ही लड़ सकते हैं। 23 का जो चुनाव है
वो मजबूती से लड़ेंगे। संसाधन कम हो सकते हैं, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो ताकत है वो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। मैंने नड्डा की रैली देखी, नड्डा की रैली में पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों को, खाली कुर्सियां, और एक कोई ला रहा और नाचने वाली लाया, वहां पे हरियाणा से आया सिंगर है, कोई नाच रही है, कोई मंच पे हुड़दंग करे। बताओ क्या हालात हो गए राजस्थान के। मैंने कहा भाई बीजेपी वालों, तुमसे मैं मरने वाला नहीं है, हरियाणा से ले आओ और यूपी से ले आओ। ये झंडा में ले आया, झंडा भी दे दिया, डंडा भी दे दिया, इसको सामने खड़ा कर दो ना कहीं भी। जिस तरह ट्रेन के आगे लाल झंडी दिखाती रेल रुक जाती है, ये हनुमान बेनीवाल के किसानों का आशीर्वाद से बोतल का जो चिन्ह है झंडा, इसको देखते ही मोदी गहलोत की सरकार रुक जाती है। ये झंडा ही बहुत है। एक छोटी सी मैंने देखा है कि 5 साल पहले 4 साल पहले राजस्थान में जब कहते थे कि ज्ञापन देना है, मुझे ही फोन करने पड़ते थे। बच्चे 20 30 40 की संख्या में आते, सिखाया नहीं किसी ने लड़ना। अब आपके जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, बाड़मेर, ये 15 जिले तो ऐसे हो गए 1000 2000 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हो। 33 जिले थे पहले, अब हो गए 50। 24 घंटे पहले बोल दो 50 जिला मुख्यालयों पे 2-2 हजार की संख्या सुबह चाहिए, तैयार मिलते हो। ये कांग्रेस बीजेपी के पास दम नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास दम है। भाइयों, जिस स्पीड से आपने पार्टी परिवार को बढ़ाया, 5 साल के अंदर जो वोट राजस्थान में बढ़ा, 5 प्रधान, 3 एमएलए, 1 एमपी, 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन, 7 उपचुनाव के अंदर बड़े वोट, 1 सीट उपचुनाव में जीतना, 1 जगह सेकंड रहना और 3-4 जगह बीजेपी के बराबर टक्कर लेना, बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है, मेरे पास जवानों की फौज है, और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। आप ये तय कर लो कि हमें भूखे प्यासे रह के भी 2 महीने इस हनुमान जी की पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं धन्यवाद दूंगा कि 1 महीना जो स्वच्छता अभियान मैंने चलाया, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। मैंने देश की पार्टियों के बारे में पूछा, वैसे तो पार्टियां पुरानी उनके चलते रहते हैं। मैंने कहा ऐसा 1 महीने का टारगेट देके कब चला, तो पता लगा कि आप पार्टी ने पंजाब में चलाया था। सच से कितने बने? 7-8 लाख, और मेरे 1 महीने में कितने बने? 20 लाख। बताओ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब एक काम करो, 20 लाख को 4 से गुणा कर दो, कितने वोट हुए? हो गए। अभी कई तो बने ही नहीं, अभी याद नहीं आ रहा उनको, कह रहे हैं हमारा मोबाइल नहीं, और दिखाओ, और बढ़ाना चाहते हैं। तो 1 करोड़ वोट पे है आरएलपी। टोटल वोट कितना पोल होगा? 4 करोड़। 1 करोड़ पे हमें 1 करोड़ और हो जाएंगे चारों तरफ से, 2 तो 2 ही बच्चे पीछे कांग्रेस बीजेपी के पास। आए कि नहीं आए सत्ता के अंदर? ऐसी तो आता है सत्ता के अंदर आदमी। ताकत को पहचानो, मजबूती रखो, और चलते चलते करंट। और कहीं मैं अभी देख रहा था, मैं रथ के आगे किस तरह उलझ रहे थे, अच्छा नहीं लगता भाई। तो मेरे सामने आंखों का लिहाज तो रखो थोड़ा बहुत। तो कैसे चलेगा बताओ? बच्चे हो, जोश है, जोश में होश भी रखना है, गाड़ी धीरे चलानी है। मैंने आपको बताया 70-80 ईश्वर की कृपा है। वैसे जो बाड़मेर में हादसा हुआ मेरे काफिले में नहीं था, काफिले से 3 घंटे पहले था, लेकिन उसका भी मैंने कहा क्योंकि गाड़ी आरएलपी परिवार पार्टी के परिवार के मेंबर की, तो मैंने मना नहीं किया। मेरी जगह कांग्रेस बीजेपी के होते तो बयान दे देता, हमारा कोई लेना देना नहीं है, झूठा पोस्टर लगा, ऐसे ही कहते। मैंने कहा बिल्कुल थी गाड़ी, आरएलपी पार्टी के परिवार की गाड़ी थी, लेकिन काफिले में नहीं थी। 2.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले वो गई थी। हो गया। मैंने वही आपको कहा कि आपको कसम लेनी है कि हमारी जिंदगी कीमती है। कोविड के अंदर आपने देखा होगा 50 लाख लोग चले गए देश के अंदर, कौन पूछता है? मोदी की वजह से मरे। पहला जब मरीज आया केरल में, उस समय अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा देते तो कोविड नहीं बढ़ता। मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया, मेरे भारत में कोविड नहीं आएगा। तो हमने कहा बात हो गई कि आपकी? बोला हाँ मेरी बात हो गई। कितना झूठ बताओ आप। लोग बेचारे 1.5 महीने लोकसभा चलाई और सारे आधे एमपी मंत्री सब हॉस्पिटल के अंदर। मुझे भी हुआ था, अमित शाह को हुआ, 1-15 मंत्रियों को, आपके यहाँ 2-3 5-10 प्रमुख लोगों को हुआ, अशोक गहलोत को 3-4 बार हो गया कोरोना, कई लोगों को हुआ, कई ऊपर चले गए, कई रह गए। सेकंड जो लहर आई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, वार्ड, आईसीयू के लिए किस तरह लोग तड़प रहे थे। हमें भर्ती करवा दो, एडमिट करवा दो, वो एक बहुत बड़ा काम था। हमें जीवन मिला है। अगर कोविड के टाइम चले जाते तो क्या करता है आप बताओ मुझे?
तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने क्या किया। मैंने कहा बच गए ना, ये बहुत बड़ी बात है, बच गए तो देख ले आप सबको। और तुमने भी कहा बच गए, बहुत बड़ी बात है कि मोदी की सरकार में बच गए इतने लोग। 50 लाख मर के भगवान की कृपा थी कि 50 लाख मरने के बाद भी इतने बचे हुए अपन। अब बचे हुए लोगों का फर्ज है कि हमें किसने मारा। और अशोक गहलोत ने क्या किया 5 साल के अंदर, सारे पेपर आउट, बजरी भूमाफिया, जोधपुर से लेकर अलवर तक कोई जमीन नहीं छोड़ी, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से सर्वे करके बची हुई तो नहीं वसुंधरा के टाइम की, वो भी ले लो, अलॉटमेंट कर दो। सारे मंत्री विधायक किसी का परिवार हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, रेप करवा रहा है, मर्डर करवा रहा है। भाइयों ये देखा होगा आपने, 1 दर्जन मंत्रियों पे रेप, लूट, डकैती, मर्डर के आरोप हैं। लेकिन सीएम कहते हैं इसका परिवार हो सकता है, ये नहीं मैं गारंटी देता हूँ। चीफ मिनिस्टर कौन करे इसका, बताओ मुझे। और अगले ने ये कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई, हम मिले हुए दोनों, बचपन के दोस्त थे दोनों, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से इस बात को। लेकिन मैं जो 2009 में बात कहता था, वो बात अशोक गहलोत ने 2-3 महीने पहले कही कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। जब मैं कहता था तो लोग कहते ऐसे आरोप लगा रहे। जब सीएम ने कह दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, तो इससे ज्यादा मिलाजुली का क्या खेल होगा, बताओ मुझे। कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा बिना दूल्हे की बारात, तोरण कौन मारेगा पता नहीं। 3 मुख्यमंत्री जोधपुर में बैठे हैं बीजेपी के, 2-3 एमएलए कौन सी जगह पता ही नहीं, जीतेंगे कहां से, लेकिन सीएम बन जाएंगे। अरे बिना जीते कैसे बनोगे सीएम, इसलिए एमएलए बनना पड़ेगा, ऊपर से कोई नहीं भेजेगा तुम्हें, पहले लड़ाएंगे और लड़ा का ऑपरेशन हो जाएगा लड़ते ही। बताओ मुझे सीट, देखो मेरी रेंज में तो अगर कोई लड़ लिया डंका आदमी सीएम का दावा, तो उसका ऑपरेशन में कर दूंगा तो आज। रेंज से बाहर हो गया, प्रयास करूंगा, रुकूंगा नहीं, रात और दिन प्रयास करूंगा कि आधे मुख्यमंत्रियों को मैं विधानसभा चुनाव हरा के पहले वहीं बना दूं मुख्यमंत्री, ताकि दिक्कत नहीं। जैसे मेरे नागौर में भी 1-2 नेताओं को बनाया था, दिमाग ठीक किया था, क्योंकि उनके पेट में अन्न बोल रहा है राजा महाराजाओं का। खून अच्छा होता है? केरू तो रात है ना पूरी। अब क्या, मेरा तो 1 बजे बाद ही सही मौसम बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से 5 ये अच्छा टाइम है मेरे लिए, और 5 से फिर 10 सोना, और फिर चलने में और लेट हो जाएंगे। जब लेट हो ही गए जिंदगी में, कितने लेट हो गए बताओ। साले मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग आए, 3-3 बार मंत्री बन गए, बताओ मेरे सामने से सायरन बजाते हुए निकलते। तो मैं तो लाल बत्ती लगा घूमा पिछली बार, मैंने कहा मन में रह जाएगी, तो लाल बत्ती बिना कानून नियम तोड़ के लाल बत्ती लगाई। तो वसुंधरा ने कहा बत्ती उतार दूंगी, उतार लेना तेरे मुद्दा मत, चल देख लेंगे बत्ती उतरेगी। नहीं उतार पाई वसुंधरा मेरी बत्ती। भाइयों जिद्दी हूं, जो जिद करता हूं, और झाड़ तो वैसे ही जिद्दी होता है, मैं जिद्दी हूं पूरा। लेकिन तुम कई बार इतनी जिद करते हो, मेरी जिद मुझे वापस लेनी पड़ती है। तुमने जिद करके मुझे झुकाया कई बार, लेकिन अब नहीं करना है। अब मेरी बात माननी है, 2 महीने हम सबको प्रयास करना है, कोशिश करनी है, प्रत्येक जाति को साथ लेकर चलना है, शेड्यूल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को, हमारे ओबीसी के सारे भाइयों को साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके। वैसे भोम सिंह जी हमारे है राजपूत नेता, देखिए भोम सिंह जी, इनको मैं कह रहा था, भोम जी कह कि 3-4 और ज्वाइन कराऊं, मैं 1 लो मारो मन को लागड़ में क्यों करा रही हूँ। मैं कोशिश करूँ 1-2 की करियर में बीजेपी पकड़ ले, कोई कांग्रेस में जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएंगे मेरे पास 2-4-5 आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए सर्व समाज होगा जब भी सरकार बनेगी अपनी। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जो किसान का विरोधी है वो हनुमान का विरोधी है, और जो किसान का दोस्त है वो मेरा अपना आप ही दोस्त है, चाहे कहीं बैठा हो। और मेरी एक आदत है, मैं जिसकी मदद करता हूँ उससे इतनी उम्मीद करता हूँ कि मेरा विरोध नहीं करे। धन्यवाद, जय हिंद।